ग्वालियर की शिवानी परिहार लड्डू गोपाल से विवाह करेंगी। 17 अप्रैल को वृंदावन से बारात आएगी। मीरा किस तरह भगवान श्री कृष्ण की दीवानी थी, यह शायद ही किसी से छुपा हो, लेकिन उसी भक्ति और दीवानगी से प्रेरित है ग्वालियर की 23 वर्षीय शिवानी। इनको लोग ग्वालियर की मीरा नाम से भी जानने लगे। असल में बीकॉम पास शिवानी श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी मग्न है कि उन्होंने लड्डू गोपाल से शादी करने तक का निर्णय ले लिया। शिवानी कहती है कि मेरे लिए इस जीवन में मेरे भगवान और सबको श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं। यही मैं चाहती हूँ कि उनके साथ ही मेरा जीवन व्यतीत हो। यही कारण है कि उन्होंने भगवान लड्डू गोपाल से शादी करने का मन बना लिया। 17 अप्रैल को शिवानी की भगवान श्री कृष्ण से शादी है और वृंदावन से बारात आ रही। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। माता पिता अपनी बेटी के फैसले से खुश हैं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य व रिश्तेदार इस फैसले से नाराज हैं। आपको बता दें, ग्वालियर की न्यू ब्रज बिहार कॉलोनी की 23 वर्षीय शिवानी परिहार पुत्री राम प्रताप परिहार 17 अप्रैल को कैंसर पहाड़ी शिव मंदिर के प्रांगण में छायांकन सामूहिक विवाह सम्मेलन में लड्डू गोपाल से विवाह करने जा रही। बारात वृंदावन से आएगी। 18 अप्रैल को विदाई होगी। शिवानी के घर में विवाह की तैयारियां चल रही हैं। शिवानी को ठाकुर जी के साथ हुए विवाह का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। विवाह के बाद वे वृंदावन में भागवत गीता की शिक्षा लेंगी। शिवानी बताती है कि बचपन से ही उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। शिवानी ने यह भी कहा है कि ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, क्यों ना अपने ठाकुर को वर मानूं जो मेरा जोड़ा अमर हो जाए। मैंने माँ को बचपन से ठाकुर जी लड्डू गोपाल की भक्ति करते देखा था। मैं भी श्री कृष्ण के रंग में बचपन से रंग गई। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान शिवानी परिहार ने कहा, तो कुछ ऐसी आई थी कि मतलब कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हैं, मैंने बचपन से बहुत कुछ देखा है। उसके बाद सोचा था कि जब ये हर परिस्थिति का हल सिर्फ ये है, तो किसी और से क्यों संबंध जोड़ना या किसी और परिवार में क्यों जाना अपना परिवार छोड़ के। तो मैंने बस इसीलिए सोचा कि मुझे कहीं नहीं जाना, अपने माता पिता के पास मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। 2 दीदियां हैं, उनकी शादी हो गई, तो मैंने सोचा इनकी सेवा करो और इनकी करो, पर्याप्त है। किसी के दूसरे परिवार में जाने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए मुझे कोई शादी नहीं करनी है, इन्हीं से विवाह करना है। शादी मेरी 17 अप्रैल को है, 15 को हल्दी तेल है और 16 को मंडप है, अखंड रामायण है और 17 को बारात आएगी। वृंदावन से गुरु भाई वगैरह लेकर आएंगे और उसी दिन ढावरे वगैरह पड़ेंगी। उसी दिन सम्मेलन से विवाह हो रहा है, सारी चीजें सम्मेलन से होंगी। फिर शाम को भोजन होगा। यहाँ पे धर्मशाला ली हुई है, वहाँ पे 200-250 लोगों का, 250 से 300 का है कि भोजन रखेंगे। सारी चीजें जैसे साधारण हर घर में होती हैं, हर कन्या के विवाह में होती हैं, वो सारी चीजें होंगी। और 18 तारीख को विदा हो जाएगी यहाँ से। परिवार वाले तो नाखुश हैं ही, भैया वगैरह हैं, बड़े दीदी हैं, वो लोग नाखुश हैं और उन लोगों ने रिलेशन भी तोड़ लिया, हर रिश्ता तोड़ लिया है कि हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, आप हमसे कोई उम्मीद मत रखना, आप हमारे लिए मर गए, हम आपके लिए मर गए। यही कि आप भगवान से शादी क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं, समाज में हम उठने बैठने लायक नहीं रहेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। मैंने कहा नाक कटने के लिए कौन सा मैं किसी लड़के के साथ भाग के शादी कर रही हूँ, अच्छा ही तो कर रही हूँ। आपकी तो 7 पीढ़ी कर जाएंगी, आपको तो खुश होना चाहिए। आप लोग तो इतनी भक्ति में वो करते हैं, ताऊ जी इतना प्रवचन करते हैं, तो दिक्कत क्या आ रही है इसमें। हालांकि उन लोगों ने कई कड़वे वचन भी कहे हैं जिनको सुन के थोड़ी सी पीड़ा होती है, लेकिन इनको देखो तो सब खत्म हो जाता है। मैं यहाँ से विदा होके वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन में आश्रम है मेरे गुरुजी का, तो उन्होंने ससुर की पदवी ली है, सारी विधि वही निभाएंगे ससुर की, तो वहीं रहेंगे।